जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों अनिल अंबानी को मिलने वाला है 4500 करोड़ रुपए। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि क्यों दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली मेट्रो को देना होगा अनिल अंबानी को 4500 करोड़ रुपए। दूसरी बात वहीं पर कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों सगे भाई हैं। तो जहां मुकेश अंबानी बिजनेस की ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, वहीं अनिल अंबानी के नाम पर लोग सोचते हैं ये बैंक करप्ट है और अनिल अंबानी क्यों इतनी ऊंचाई नहीं हासिल कर पाए, जबकि दोनों एक ही पिता के दो बेटे हैं। तीसरी बात कि मुकेश अंबानी अपनी कंपनियों को इतने आगे बढ़ाए, वहीं अनिल अंबानी की कंपनी क्यों नीचे चली गई, अनिल अंबानी को क्यों बैंक करप्ट कहा जाता है। यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है ना कि आखिर क्यों दिल्ली मेट्रो को देना होगा अनिल अंबानी को 4500 करोड़ रुपए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि दिल्ली मेट्रो को जो है, दिल्ली मेट्रो को अनिल अंबानी को 4500 करोड़ रुपए जो है देना है। तो इसका मेन कारण यही है कि एक बार की बात है, जब दिल्ली मेट्रो बनना स्टार्ट हुई थी उसी समय ये पीपीपी प्रोजेक्ट के आधार पर थी। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के आधार पर थी। इसमें यह होता था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आगे आए और वो हमारे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। कंप्लीट करने में जो भी धन उसका खर्च हो रहा है वह खुद से लगाए और उसके बाद जो है खुद से धन खर्च करे। उसके बाद जो है 30 साल तक जो भी कमाई होगी वह वही कंपनी लेगी, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। बात को क्लियर है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि उस समय दिल्ली मेट्रो को बनाने का जो खर्च था वो शायद 7800 करोड़ रुपए, हाँ 7800 करोड़ रुपए का था। ठीक है, चलिए ठीक है। उस समय 7800 करोड़ रुपए लगा के दिल्ली मेट्रो का निर्माण जो है उस समय कराया गया था पूरे इलाके में, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर सभी जगह, ताकि जो विजिटर्स आए वो देखें कि हाँ हम 20 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो 7800 करोड़ रुपए लगाकर ये जो है टेंडर अनिल अंबानी ने एग्रीमेंट के साथ लिया। जिस एग्रीमेंट में क्या था कि आप इतने रुपए खर्च कीजिए और अनुमानतः 40,000 यात्री जो है रेगुलर यानी कि पर डे हमारे इस दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले हैं। मतलब आप बात समझ लीजिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कि एग्रीमेंट में क्लियर किया गया कि आप पीपीपी प्रोजेक्ट के आधार पर, पीपीपी प्रोजेक्ट क्या होता है कि इसमें कोई प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाकर कोई ऐसा सरकारी काम करवाती है जिसके लिए 30 मतलब एक टाइम लिमिट होता है कि इतने समय तक आप इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आप रखिएगा। फिर वो हो जाता है, यही पब्लिक पीपीपी प्रोजेक्ट होता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। ठीक है, उसी आधार पर अनिल अंबानी जी को क्या किया गया कि 7800 करोड़ रुपए लगाने को कहा गया कि आप इतना लगाइए और ये दिल्ली मेट्रो बनवाइए। उसके बाद पर डे 40,000 लोग यहाँ पर जो है आने वाले हैं, इसके द्वारा सफर करने वाले हैं। अमूमन अगर एक व्यक्ति का लगभग किराया 10 रुपए, आप मान के चलिए 10 रुपए तो प्लेटफॉर्म चार्ज है, इससे ज्यादा ही पड़ेगा, कम कहीं नहीं पड़ने वाला है। तो लगभग 20 रुपए अगर मान के चलिए तो ये 40 गुणे 20 80 8 लाख रुपए लगभग ये जाएगा। 8 लाख रुपए पर डे की इनकम हो गई। इस हिसाब से 30 साल की कुछ इनकम उनकी आती वहां पे और धीरे धीरे बढ़ता, यही सब बातें वहां पे थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये दिल्ली अनिल अंबानी ने, भाई इतने पैसे किसी के पास होते तो है नहीं, सब बैंक से कर्जे लिए, तो बैंक से कर्जे लिए इसमें थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या हुआ कि जब दिल्ली मेट्रो बनके कंप्लीट बिल्कुल रेडी हुई, तब क्या हुआ कि जो 40,000 व्यक्तियों का अनुमान लगाया जा रहा था वहां पे इतने व्यक्ति आए नहीं। वहां पे स्टार्टिंग में 10, 15, 20 ऐसे व्यक्ति करके आए, मतलब 1000 पर डे। 20 से तो ऊपर आंकड़ा गया ही नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, अब बैंक वाले अनिल अंबानी पर दबाव बनाने लगे कि आप पैसा मुझे दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए। तो अब इनके पास अगर पैसा हो तब तो दे। इसीलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इनकी जो कंपनी थी रिलायंस इंसेंटिव करके, रिलायंस इन्वेस्ट करके कुछ करके थी, वो धीरे धीरे करके डूबने लगी और सभी जो इनकी जो भी संपत्ति थी बैंक वालों ने दिवालिया घोषित कर दिया, यानी कि बैंकक्रप्ट इनको घोषित कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक मुकदमा दायर किया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया वो अनिल अंबानी के पक्ष में दिया कि हाँ ठीक है, आपको 2500 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो देगी।
कारण कि जब आपने इतना इन्वेस्ट किया है, कोई आपने ऐसा वैसा काम तो किया नहीं, इन्वेस्ट किया है तो आपको ये पैसा मिलना चाहिए। उसमें से कुछ इन्होंने कमा लिया था, मतलब 7800 करोड़ इन्वेस्ट किया था, कुछ कमा लिया था, टोटल 2500 करोड़ रुपए इनको और मिलना दिल्ली हाईकोर्ट ने अलॉट किया। अब ये दिल्ली मेट्रो वाले का क्या किए कि बोले नहीं देंगे, चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब गए तब ये लड़ते लड़ते इनका जो है कल यानी कि 12 सितंबर को इनका फैसला जो है आया है। 12 सितंबर 2021 को कहा गया है दिल्ली मेट्रो से, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई कोर्ट होती नहीं, मतलब ये फाइनल डिसीजन है। दिल्ली मेट्रो से कहा गया है कि अब आपको इस अनिल अंबानी को 4500 करोड़ रुपए देने होंगे। जी हाँ, अब आपको 4500 करोड़ इस प्रकार से अनिल अंबानी को 4500 करोड़ रुपए बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। हम लोगों के बीच बहुत ही जल्द मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी एक नए बिजनेसमैन बनके उभरेंगे, जो कि निश्चित ही किसी बुलंदियों को छुएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी इतना ऊपर और अनिल अंबानी इतना नीचे क्यों। तो जिसका मेन कारण यही था कि 7800 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती थी जो कि इन्होंने बैंक से कर्जा लिया, और अगर इनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता तो इनकी कमाई अच्छी होती। हालांकि इनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिससे इनकी जितनी भी संपत्ति थी वो बैंकों ने सब कुछ इनसे ले लिया। और अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है तो आप बड़े नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से आप कोई जॉब करके उतने बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं जितना आप बिजनेस करके बन सकते हैं। बिजनेसमैन इज रिचर देन a गवर्नमेंट ऑफिसर या ए गवर्नमेंट जॉबर, मतलब बिजनेसमैन ज्यादा बड़ा आदमी हो सकता है एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले आदमी से। तो होप करता हूं कि आप ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।